ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरी नहीं है कि जर्मन स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए लर्निंग टाइम पे पार्टनर मिल जाए, बट स्टिल उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। तो इंटरनेट से मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स ढूंढे और फिर मैंने उनके तरीके ढूंढे कि कैसे उन्होंने बिना किसी पार्टनर के जर्मन स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी कर ली। आपकी जर्मन स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 6 तरीके मैं बताऊंगी, जिनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी जर्मन स्किल उतनी ही अच्छी होगी जितना अगर कोई जर्मन लैंग्वेज पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करने पे इम्प्रूव करेगा। पहला तरीका है शैडो टेक्निक या फिर लिसन एंड रिपीट। तो छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं? पापा बोलो पापा, मम्मी बोलो मम्मा। कैसे उनको पहले बोलते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे पीछे पीछे रिपीट करें, और बच्चे एक्चुअली ऐसे ही बोलना सीखते हैं। आसपास देखते हैं कौन कैसे बोल रहा है और फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और हमें भी एग्जैक्टली यही करना है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी ऑडियो चुनना पड़ेगा। तो इसको चुनने के लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप कोई पॉडकास्ट ले सकते हो, जैसे कि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे, या फिर आप इजी कार्टून देख सकते हो। एजुकेशनल वेबसाइट डॉयचे वेले, यहाँ से आप क्लिप्स देख सकते हो। एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप कुछ सीरीज या फिर जर्मन सॉन्ग्स जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं वो देख सकते हो। सीरीज की बात करें तो आप निकोस वेग देख सकते हो या फिर माइन वेग नाक डॉयचलैंड। ये सीरीज मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि ज्यादातर हम सोचते हैं कि यार जर्मन बहुत स्पीड में बोलते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो गया था कि यार इतनी फास्ट हमेशा बोलना पड़ेगा, क्या मैं नॉर्मल स्पीड के साथ नहीं बोल सकती? और फास्ट बोलने के चक्कर में मैं बोल ही नहीं पाती थी। मैं इतनी फास्ट सोचती थी बट स्पीकिंग मेरी टूटी फूटी होती थी, तो इस वजह से मेरी स्पीकिंग काफी स्टार्टिंग में खराब हो गई थी। लेकिन जब मैंने माइन वेग नाक डॉयचलैंड देखा तो इसमें मैंने देखा कि कैसे मेन फीमेल कैरेक्टर है वो आराम से बोल रही है। मेन उसका फोकस है कि सामने वाला पर्सन उसकी बात समझे ना। तो अब बात करते हैं कि इस तरीके में एक्चुअली आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है रिदम, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन। इन सब चीजों को आपको ध्यान से सुनना है। दूसरा तरीका, इसमें मैंने 2 तरीकों की बात की। पहला लिसन एंड रिपीट और दूसरा शेडोइंग। अगर आप लिसन एंड रिपीट वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी आपने देख लिया उसके बाद वीडियो पॉज करना है और उसके बाद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि आपने जस्ट अभी देखा क्या। तो यहाँ पे हमारा फोकस इस बात पे है कि जो भी हमने अभी देखा उस सेम चीज को अपने वर्ड्स में क्रिएट करना, एक्सप्लेन करना। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप चाहो तो अपनी ऑडियो या फिर वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि बाद में आप देख सको कि आप बोल कैसे रहे हो और जो आपने बोला क्या वो सेम स्टोरी है या फिर आपने कुछ और बोल दिया, या फिर कौन से पॉइंट्स आपने मिस कर दिए। दूसरा, अगर आप शैडोइंग टेक्निक यूज कर रहे हो तो आपको एकदम शैडो की तरह एक्ट करना है। हमारी परछाई कैसे काम करती है, एग्जैक्ट जैसा हम मूव कर रहे हैं वैसे हमारी परछाई बन जाती है। तो शैडोइंग टेक्निक के अंदर जो आप ऑडियो देख रहे हो उसमें जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस स्पीड से बोल रहे हैं, सारा आपको कॉपी करना है। आप एग्जैक्टली हर एक चीज कॉपी कर रहे हो विदाउट एनी पॉज। लिसन एंड रिपीट या फिर शैडोइंग टेक्निक इस्तेमाल करने से 3 तरीके से आपको फायदे होंगे। सबसे पहला, आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो आपको बोलते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं क्या बोलूं। दूसरा, आपके सामने जो स्पीकर बोल रहा है वो ऑलरेडी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फ्लो में बोल रहा है, तो आपको एक अच्छा मॉडल मिल जाएगा कॉपी करने के लिए, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए। तीसरा, आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी और कौन से वर्ड पे कैसे स्ट्रेस डाल रहे हैं वो भी आपका इंप्रूव होगा, यानी इंटोनेशन एंड पॉजेस, जो कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप फ्लुएंसी कॉपी करो, उनके फ्लुएंसी वहां से सीखो, ना कि उनका स्टाइल। हर किसी का बोलने का अलग अलग स्टाइल होता है, आप वहां से फ्लुएंसी सीखो और उसके बाद जो आपका बोलने का स्टाइल है, आपकी बोलने की स्पीड है, उसको इम्प्रूव करते जाओ। और अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि कहाँ से आप लिसनिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो या फिर लिसनिंग स्किल के लिए और क्या क्या मटेरियल्स है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा तरीका है इवेंट नरेशन। अब ये क्या चीज है? अगर आपको किसी ऐसी चीज पे बोलने को कहा जाए जो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, उस बारे में आप काफी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो यही इस टॉपिक में करना है। इवेंट नरेशन का इस्तेमाल करने के लिए आप कुछ इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हो, जैसे कि पहला आपका कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, दूसरा आपकी फेवरेट मूवी या फिर लास्ट टाइम आपने जो भी मूवी देखी है उस बारे में, या फिर आप अपनी कोई प्लीजेंट मेमोरी के बारे में बात कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई ट्रिप, वेकेशन या आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, आपका ड्रीम वेकेशन, ड्रीम जॉब, ड्रीम पार्टनर, तो किसी भी टॉपिक को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। इवेंट नरेशन का इस्तेमाल करके स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको कोई एक टॉपिक लेना है, उसके बाद आपको ऐसे कैमरा खोल के सामने बैठ जाना है खुद को रिकॉर्ड करते हुए, या फिर आप शीशे के आगे डायरेक्ट जा सकते हो और वहां पे आपको उस टॉपिक के बारे में जितनी भी जर्मन वोकैब आती है आपको, जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो इंग्लिश या हिंदी इस्तेमाल करना मत इस्तेमाल करना। जो टूटी फूटी जर्मन आती है, जितना स्ट्रक्चर ग्रामर का आता है उतने का इस्तेमाल करते हुए आपको बात करनी है। तो आपको इमेजिन करना है कि मान लो आपके सामने ऑडियंस बैठी है जो कि स्पेशली आपको सुनने के लिए आई है और आप अपना एक्सपीरियंस उनको सुनाने वाले हो। पूरे जोश के साथ आप अपना टॉपिक उनके सामने एक्सप्लेन करने वाले हो। इवेंट नरेशन को इस्तेमाल करके आपको पता चलेगा कि कौन से वोकैब आपको याद करने की जरूरत है, और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वोकैब देखने को मिलेंगे जो कि काफी फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, क्योंकि वो आपका फेवरेट टॉपिक है, आपसे रिलेटेड है और वो फ्रीक्वेंट वर्ड्स का पार्ट बनता है। और इसी तरह अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके जानने हैं जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से वोकैबुलरी याद करना चाहते हो, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि पेड़ ऐसा था या फिर टेम्पल गए तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था। नो, आप प्रॉपर उस एक्सपीरियंस को नरेट कर रहे हो। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसे जरूर ट्राई करना। अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हो, स्पेशली स्पेसिफिक शब्दों की सही प्रोनाउंसिएशन, तो आप इस तरीके का जरूर इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका क्या है उसके लिए एक हिंट देती हूँ। पका पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकड़ू पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता। तो बताइए ये क्या है? तो ये है टंग ट्विस्टर। तो इसी तरह जर्मन में बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से एक स्पेसिफिक शब्द की प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हो। तो इसको करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी टंग ट्विस्टर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसकी कहीं लिस्ट बना लो या नोट डाउन कर लो या एक दो याद कर लो। दूसरा स्टेप, आपको इस टंग ट्विस्टर को जोर जोर से प्रोनाउंस करना है। तीसरा स्टेप, हर एक टंग ट्विस्टर को आपको 5 से 6 बार बोलना है। अगर आप 5 से 6 बार सही बोल पा रहे हो, यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं, क्यों ना साथ में ट्राई करें? तो ये रहा पहला। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। लांग श्वांग देयर क्लांग अमहांग एंड लांग, लांग श्वांग देयर क्लांग अमहांग एंड लांग, लांग श्वांग देयर क्लांग अमहांग एंड लांग, lang schwang der Klang am Hang entlang, lang schwang der Klang am Hang entlang, lang schwang der Klang am Hang entlang। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। ये रहा टंग ट्विस्टर। क्या आप इसे सही प्रोनाउंस कर पाए? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो इस तरीके में आपका फोकस होना चाहिए कि जो शब्द है उनकी प्रोनाउंसिएशन आप सही करो, चाहे आप स्लो बोलो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप कोई ऐसी चीज इंप्रूव कर सकते हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर ये चीज तो आप गलत कर रहे हो? एग्जैक्टली, अगर आपको कोई चीज इंप्रूव करनी है तो एटलीस्ट आपको पता तो होए कि गलती क्या हो रही है। हमारा अगला तरीका है रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट। पिछले पार्ट के अंदर हमने कुछ तरीकों के बारे में बात किया था, जैसे कि इवेंट नरेशन, लिसन एंड रिपीट, शैडोइंग टेक्निक। तो इन सब टेक्निक के अंदर या फिर जो भी तरीका आप इस्तेमाल करने वाले हो उसमें आपको खुद को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद चेक करना है जहाँ से आप देख के रिपीट कर रहे थे, जो आपने देखा और जो आपने किया उनमें क्या फर्क है। और जब आप ये नोटिस कर लो कि स्पीकिंग स्किल के अंदर आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है या फिर आप कहाँ बार मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज को आप ज्यादा टाइम देके इम्प्रूव कर सकते हो। जर्नल राइटिंग। अब ये मत कहना कि यार ये जर्नलिंग मेरे बस की बात नहीं है। अब जर्मन सीखना है तो आपको इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल आता है कि हम तो स्पीकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम राइटिंग क्यों करें? तो इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना। जब आप लिखते हो तो आपके विचार सुलझ जाते हैं, और जब आप सुलझे हुए विचारों को बोलते हो तो आप खुद को अच्छे से व्यक्त कर पाते हो।
इसलिए स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्पीकिंग। इस तरीके के अंदर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोल सकते हो, चाहे वो आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी हो, कोई आपका ट्रिप हो, कोई आपका ड्रीम हो। ये लास्ट तरीका जिसकी मदद से आप अपनी जर्मन स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हो बिना पार्टनर के, वो मोस्टली प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरीके का नाम जानने से पहले आपको हिंट देती हूँ, आप गेस करो ये क्या है। तो मैं रैंडम Großeltern werden und finden, sie sind schon in Rente und haben viel Zeit. Sie haben Kinder und brauchen einen Babysitter. Wir bringen Familien und Senioren zusammen. In unserer Bücherei können Großeltern und Enkel zusammen spielen, lernen und Spaß haben. तो ये क्या था? एग्जैक्टली इस तरीके का नाम है रीड अलाउड। जब आप ऑलरेडी बनाए हुए सेंटेंसेस को जोर जोर से पढ़ोगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। और जब आप प्रॉपर स्लोली रीड करोगे, जैसे मैंने अभी किया, जैसे Wir alle brauchen mal Hilfe im Garten beim Putzen oder Spülen। तो जब हम धीरे धीरे प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह के मसल्स को आदत पड़ती है कि कैसे इन प्रोनाउंसिएशन पे हमें अपने माउथ की मूवमेंट करनी है। इससे अगेन आपकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी विदाउट पार्टनर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे तो चाहे आपको जर्मन स्पीकिंग पार्टनर ही क्यों ना मिल जाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं इम्प्रूव होगी जब तक आप एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कमेंट्स में बताएं कि आप इन सभी बताए गए तरीकों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहोगे, और मेक श्योर कि आप एक बार में एक ही तरीका इस्तेमाल करें और एक तरीके को कम से कम एक हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस तो 100% होगा अगर आप इस तरीके को रेगुलर इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस दिख रहे हैं सजेशन में, बिकॉज यूट्यूब से ये आपको पसंद आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए danke schön, cheers, बाय बाय, साइनिंग ऑफ है सुरुचि राय।